रेडियो सिर्फ आवाज नहीं है, एहसास है। ये ना जाने किन किन लम्हों का साथी है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, सब पर रेडियो, उसके उद्घोष कार्यक्रम और उस पर बजने वाले गीतों का असर देखने को मिला है। इसने भारत की आजादी देखी, हिंदुस्तान का बंटवारा देखा, प्रेम का इजहार तो इमरजेंसी की घोषणा भी सुनी। इस रेडियो ने क्या क्या नहीं सुनाया, सरकार और आम जनता का सूत्रधार बना। ये रेडियो सिर्फ आवाज नहीं है, ये एहसास है। ऐसे ही एक रेडियो लवर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने घर में 1257 रेडियो वाला म्यूजियम बना रखा है और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरोला निवासी राम सिंह बुद्ध का लंबे समय से जो सपना था वो अब पूरा हो गया है। 1257 रेडियो का कलेक्शन कर चुके राम सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उनका जिक्र किया था। उनके पास 1920 से लेकर अभी तक की तमाम वो रेडियो हैं। इसके लिए वो दिल्ली, मेरठ सहित देश के कई बाजारों की खाक छान चुके हैं। गिनीज रिकॉर्ड की पर्स के नाम पर राम सिंह बुद्ध के नाम की पुष्टि करते हुए बताया कि वैसे तो उनके पास 1400 रेडियो हैं, लेकिन गिनीज की गाइडलाइन में नियम है कि सभी रेडियो यूनिक होनी चाहिए। कई रेडियो को डुप्लीकेट होने की वजह से हटा दिया गया। इससे पहले 625 रेडियो कलेक्शन के साथ राम प्रकाश के पास ये रिकॉर्ड दर्ज था। पीएम मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र भी किया था। बुद्ध ने पीएम की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने रेडियो को और भी अधिक प्रसिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से रेडियो कलेक्शन का संज्ञान लिए जाने के बाद से बुद्ध को इस साल नई दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड के लिए विशेष निमंत्रण मिला। वेयरहाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सुपरवाइजर पद से रिटायर्ड हैं। उनका कहना है कि घर में रेडियो का म्यूजियम तैयार करके आने वाली पीढ़ियों को समाज पर उसके असर के बारे में जागरूक करना है। इस साल मार्च में बुद्ध ने मुरादाबाद प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करके रेडियो म्यूजियम बनाने की अर्जी दी। इसके बाद अमरोहा डीएम कार्यालय की तरफ से जांच की कार्रवाई की गई। एक बार आप भी सुनिए कि राम सिंह ने क्या कुछ कहा। ऐसा रेडियो तो मैं मतलब बाकी चीज़ तो जैसे डाक टिकट हैं, सिक्के हैं, पहले से इकट्ठा करता रहा हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया, तो मेरे मन में ये विचार आया कि टेलीविज़न जैसे सर्वविदित से उसको छोड़कर उपकरण को प्रधानमंत्री ने रेडियो ही क्यों चुना, इसलिए उनके मन में कोई ना कोई है जरूर। तो लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया, क्योंकि उस समय आकाशवाणी जो है बहुत उसकी कम आय हो गई थी और मतलब ये कहते हैं उसके कगार पर झुकी थी। जब से फिर मन की बात रेडियो का जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो रेडियो सुनने वालों की संख्या बढ़ी और उससे आकाशवाणी की आय भी बढ़ी। उससे जो वो ऐड मिलने लगे काफ़ी अच्छे, जो ऐड कभी 10-20 हज़ार के आकाशवाणी हुआ करते थे, मन की बात से वो ऐड जो लाखों तक पहुँच गए। तो आकाशवाणी को भी जीवन दान मिला और रेडियो को भी जीवन दान मिला, क्योंकि लोग रेडियो को भूल चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब से मन की बात शुरू की गई, लोग रेडियो को जो सुने इकट्ठा करने में लगे और सुनने में लगे। और अगर किसी के पास रेडियो भी नहीं तो रेडियो ऐप लोड करके वो लोग रेडियो सुनते हैं और मन की बात में ज़्यादातर देश के लोग सुनते हैं और उनकी संख्या मेरे ख्याल में लगभग 40 करोड़ तक जो रेगुलर सुनने वालों की पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। अपने पास कितने पुराने रेडियो? मेरे पास जो है 1400 रेडियो है और मेरे पास जो है सन 1920 से शुरुआत रेडियो की 2010 तक का मैंने कलेक्शन किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैंने 1400 रेडियो को भेजा था दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है अपनी जांच करके काट छाट इंक्वायरी करके 1257 रेडियो को एक्सेप्ट किया है और उसकी मुझे उनकी सर्टिफिकेट कल सूचना मिली है। 1-2 दिन में मेरे पास वो सर्टिफिकेट पहुँच जाएगा। तो अन्य देशों के भी रेडियो हैं? हाँ, तमाम देशों के हैं, जापान के हैं, जर्मनी के हैं, इंग्लैंड के हैं और जहाँ जहाँ रेडियो बनते थे प्राय सभी रेडियो हैं, चाहे भले 1-2 मॉडल हैं, लेकिन हैं पूरी दुनिया के रेडियो मेरे पास। और आप ये विडम्बना देखिए, आज 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की शुरुआत की। 3 अक्टूबर से मैंने इसका कलेक्शन शुरू किया और आज 3 अक्टूबर को ही मुझे जो है गिनीज बुक का सर्टिफिकेट
की सूचना मिली। और आज 3 अक्टूबर को ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बुक का जन्मदिन भी है। सन 1955 में आज के दिन ये शुरू हुई थी और जब से अनवरत चल रही है। और ये भी आपकी जानकारी देना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है। इसकी हर साल लगभग 5 करोड़ प्रतियाँ बिकती हैं और ये 40 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि पूरी दुनिया जो मतलब अब ये जो है रेडियो मैन के, वैसे ये सब जो आप मीडिया रेडियो मैन के नाम से ही पुकारती है, प्रधानमंत्री ने पुकारा है, तो मेरा नाम जो रेडियो मैन हो गया है और पूरी दुनिया में मेरा नाम पहुंच गया है। बस आपका काफ़ी रेडियो मैन के नाम से नाम रोशन हुआ है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेहनत तो करी तो उसका आज प्रतिफल है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ही धन्यवाद दूंगा कि उनके ही प्रेरणा से ये मुझे प्रेरणा मिली जो कि मैं रेडियो के कलेक्शन में लगा। और शायद उनसे प्रेरणा न मिलती तो ये नहीं हो पाता काम जो है। और लगातार लगा रहा। फिर जो मैंने गिनीज बुक वालों के रिकॉर्ड देखता था, मैं उत्सुक होता था यार मैंने बहुत गिनीज बुक में कैसे रिकॉर्ड दबूँ। तो फिर मैंने इकट्ठे करते करते पिछले साल दिसंबर में उन्होंने आवेदन किया गिनीज बुक वालों को। तो आपने कुछ रेडियो दान भी तो करे हैं? हाँ, उसके बाद में ऐसा ना उन्होंने कहा इससे गिनीज बुक वालों ने कि हम केवल एक ही रेडियो का मॉडल मानते हैं, डिफरेंट मॉडल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने देखा मेरे पास डबल रेडियो थे, तो मैंने तो एक बार विचार करने का मन बनाया कि इन्हें बेच दूँ मैं, फिर बेच के दूसरे रेडियो लूँगा। लेकिन आकाशवाणी से मैं जुड़ा हुआ पिछले 1-1.5 साल से, वहाँ मेरे जो है रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो उन्होंने कहीं भी मैंने उनसे ऐसे वहाँ देखा, जब आकाशवाणी दिल्ली में गया तो मैंने देखा उनके पास मात्र पूरे भवन में 5 रेडियो थे। तो मैंने कि इतना बड़ा भवन रेडियो का, 1 करोड़ भवन है और बड़ी दुख की बात है, आकाशवाणी है, यहाँ पर रेडियो नहीं है। रामपुर गया हुआ कोई रेडियो नहीं है, नजियाबाद गया हुआ कोई रेडियो नहीं है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी उसकी, तो मैंने जब उनसे जो कि प्रभारी थे वहाँ, तो उनसे कही मैंने ये तो भाई बहुत गलत हुआ है कि जो कि दिल्ली में तो हर चीज़ का संग्रहालय है, जो भी है लोग देखना आते हैं। अब यहाँ जैसे मैं आया हूँ तो अब क्या देखेंगे लोग। तो उन्होंने मुझसे कही भी आप इसमें हमारी हेल्प करो। तो जो मेरे पर डबल रेडियो 137 रेडियो मैंने डोनेट किए उस समय, तो वहाँ भी संग्रहालय बनना शुरू हो जाएगा। वो मैंने शुरुआत करा दी है और वो भी कोई डबल आएगा तो उन्हें आगे भी देता रहूँगा। वैसे भी वो ऐड भी उन्होंने दिया है, कलेक्शन भी कर रहे हैं और वो इरादा ये बना है कि दिल्ली में भी एक रेडियो संग्रहालय खुला है। लेकिन अभी तक बताना चाहूँगा पूरे विश्व में कहीं भी किसी निजी स्तर पर या सरकारी स्तर रेडियो संग्रहालय नहीं है। ये पहला ही रेडियो संग्रहालय है जो कि आपके गजरौला में स्थित है। और इसे संग्रहालय को मैंने मन की बात रेडियो संग्रहालय नाम भी दिया है और इसे मैंने रजिस्टर्ड भी करा लिया इसी नाम से जो है। तो ये जो विधिवत पूरी दुनिया का पहला मन की बात रेडियो संग्रहालय गजरौला में स्थापित हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे मान्यता प्रदान कर दी है अपनी कड़ी 100 कार्यक्रम के 7वें कड़ी में। और जो था सबसे बड़े जो संस्था है आप जानते हैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने भी ये जो इसे प्रमाणित कर दिया है। तो ये अब जो है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो संग्रहालय स्थापित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।